बिल्कुल जो वन में जाने वाले लोग हैं एक आध मेरे जैसे, तो वो श्रम से खिन्न होकर के रात्रि को पत्तों की शैया पे सोते हैं, और वो पत्ते भी जो खुद टूट के गिर गए हैं। स्वयं भग्नासु भूतले पर्णशय्यासु शुप्यते तस्मात् दुःखतरम वनम, इसलिए बहुत दुखदायी है वन, आप वहां जाने की इच्छा मत करो। अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षौ अपतितैः सीते दुःखमतो वनम। और अहोरात्रं च, रात दिन, नियतात्मना संतोष कर्तव्य, नियतात्मना होकर के, धैर्यवान आत्मा होकर के संतोष कर्तव्य, संतोष करना पड़ता है। किससे? फलई वृक्षौ अपतितई, अपतितई ही वृक्षई ही, फलई ही वृक्षौ, वृक्षों से जो गिर गए हैं फल, उनसे ही संतोष करना पड़ता है। मतलब ऐसे थोड़ी है कि सुबह 8 बजे और नाश्ता तैयार, ऐसा नहीं है। कोई फल गिर गया तो खा लो, नहीं तो संतोष। तो वहां पर रात दिन सुबह शाम, ऐसे ही रात्रि को भी, रात्रि को भूख लगी तो वहां डिनर तैयार नहीं है, दोपहर में भूख लगी तो लंच तैयार नहीं है वहां पे। वहां पर कोई फल आपको मिल जाए वृक्ष पे, वो भी पके हुए हैं कि कच्चे हैं, और उसको आप तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो, तो कोई वानर आदि प्राणी उसको नीचे गिरा दे तो उसको उठा के खा के उसी में संतोष करना होता है, और ना मिले तो भूखे ही संतोष करना होता है। और ये जो बता रहे हैं ना श्री राम, ये 100% ऐसा ही होता है वन जंगल। हाँ, क्योंकि मैं रही हूं 2 साल जंगल में, मुझे पता है वहां पर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा ये बता रहे हैं। मैं भी एक ही बार, मेरे को तो चलो वहां एक आश्रम था तो महाराज स्वामी जी दे देते थे इतना सा चावल दोपहर में, बस एक ही बार। बाकी सुबह शाम कुछ नहीं, शाम को देते थे थोड़ा सा स्वामी जी। वो कभी मेरे को एक केला, वहां के केला तो छोटे होते हैं कर्नाटक के, या तो कोई एक इडली दे देते थे दोपहर की बची हुई। और जैसे ही मैं आश्रम से बाहर निकलती तो वहां के जो वन के जो वो कुटियां हैं, वनवासी लोग बेचारे, तो उनके बच्चे खेलते रहते थे। वो मेरे को वहां से देखते, गेट में से निकलता हुआ देखते ही अम्मा बंदरू, अम्मा बंदरू, माता जी आ गई, ऐसे बोलते थे। उनको था कि कुछ तो लाई होंगी, तो मुझे दया आती थी, मैं शाम वाला उन्हीं को ही दे देती थी थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा केला। 5-7 बच्चे होते थे, तो मुझे लगता है मैंने कम से कम दोपहर में तो खाया है, और मैं तो बड़ी हूँ, कोई बात नहीं, उपवास भी कर लूंगी, तो मेरी तपस्या हो रही है, इसी के लिए तो आई हूँ। ये तो बेचारे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो ज्यादा भूख लगती है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है वन, जैसा श्री राम बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और सुनिए कैसा होता है। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्रायेण मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वलकल्लंबरधारिणा। और कह रहे हैं यथा प्रायेण मैथिली उपवासश्च कर्तव्य, उपवास भी करना पड़ता है। यथा प्राय, प्राय करके, ज्यादातर जहां मैं रहती थी वो उस पहाड़ पे रहने वाले जो बच्चे भी बड़े भी, तो वो बेचारे कोई छोटा मोटा काम पहाड़ पे ही होता था बस। तो उनको पहले तो वहां पर ऐसी प्रथा थी कि पूरे दिन भर काम करो, और जैसे एक दोनों हाथों की अंजलि में जितना चावल आ जाए उतना उनको दे देते थे, ये पूरे दिन की मजदूरी है उनकी, बस उतना ही। फिर बाद में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो 30 रुपए देते थे पूरे दिन भर की। अब 30 रुपए में पूरे परिवार के लिए क्या क्या आएगा? चावल आएंगे कि दाल आएगा कि चीनी आएगी कि चाय पत्ती आएगी, क्या आएगा? तो वो क्या करते थे, केवल बस वो चावल और कुछ पेड़ के पत्ते उन्होंने पहचान कर रखी है कौन से खाने वाले हैं कौन से नहीं खाने वाले हैं, तो उन पत्तों को उबाल के उसी में थोड़ा हल्दी नमक डाल के वो चावल के साथ मिला के वो ही खाना खाते, एक ही बार दोपहर में, बस सुबह शाम नहीं मिलता उनको कुछ भी बेचारों को। और रात्रि को कोई बिस्तर नहीं है,
वो जंगल में जाते थे, बड़े बड़े गट्ठर बना के सिर पे लकड़ी का लाते थे और रात्रि को इतनी ऊंची अग्नि जलाते थे उन लकड़ियों से, और उसके चारों तरफ जो बोरी होती है ना, गोणी, वो 5-7 उन्होंने रखी थी इधर उधर से कहीं से लाके, तो उसके चारों तरफ बिछा लेते थे अग्नि के चारों तरफ। और उनमें से एक सदस्य जगता रहता था, 3 घंटे की ड्यूटी है। पहले प्रथम प्रहर में एक व्यक्ति 3 घंटे जगेगा, तब तक वो सो जाएंगे। फिर 3 घंटे के बाद कोई दूसरा जगेगा, वो सो जाएगा। फिर 3 घंटे के बाद तीसरा जगेगा। बच्चे पूरे सोए रहते थे। जो बड़े हैं वो 3-3 घंटे का वो देते थे। कोई बिस्तर नहीं है उनके पास, और हाथी आ जाए रात को तो झोपड़ी को तो तोड़ डालेगा वो, तो अग्नि से डरता है हाथी। तो अपनी रक्षा के लिए उनके पास वो ही है, उनकी सिक्योरिटी के लिए अग्नि ही है। तो ऐसे उनका जीवन होता है। और बिल्कुल दुबले पतले। कौन लोग तो गए थे मेरे साथ, आप में से तो कोई, आपने तो देखे हैं ना उनको, आप नहीं गई थी? ऐसे बेचारे दुबले पतले, ऐसा जीवन होता है वहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं उपवासश्च कर्तव्य यथा प्रायण मैथिली। हे मैथिली, वहां पर प्राय उपवास करना होता है। जटाभारश्च कर्तव्य, और क्योंकि सीता माता के बाल बहुत लंबे थे तो बोले वहां पर आपको सिर धोने के लिए शैम्पू नहीं मिलने वाला है, तो वहां तो जटाएं बनानी पड़ती हैं। जो बाल रखते हैं या तो मुंडन वाले रहते हैं सन्यासी, या तो जिनको केश रखने हैं तो उनको जटा बना के रहनी पड़ती है। इसलिए जटा भारश्च कर्तव्य। इसलिए बिहार में ना आज भी लंबे बालों को अच्छा नहीं मानते हैं। मैं जब बिहार गई तो मेरे को बताया एक भाई ने, बोले दीदी आपके बाल भी लंबे हैं और हमारे यहाँ तो अच्छा नहीं मानते। मैंने कहा है, सारी दुनिया में तो अच्छा मानते हैं, आपके यहाँ अच्छा क्यों नहीं मानते हैं? बोले क्योंकि सीता माता के लंबे बाल थे ना, तो उनको सारे जीवन भर कष्ट उठाने पड़े। तो इसलिए जिसके बाल लंबे होते हैं तो यूं सोचते हैं कि अरे इसके बाल लंबे हो गए, पता नहीं इसके जीवन में कितने कष्ट आएंगे। एक भय लगता है यहाँ के लोगों को। तो ये श्री राम कह रहे हैं जटा भारश्च कर्तव्य वलकल अंबर धारिणा, और वस्त्र भी नहीं मिलेंगे, वलकल वस्त्र पहनने पड़ेंगे। वृक्ष की छाल से बनाते थे। उस समय तो वो निकृष्ट माने जाते थे, क्योंकि उस समय ऐसे मलमल आदि के जो हाथ से बनने वाले जो कपड़े हैं, वो टेक्नोलॉजी काफी ऊंची थी भारत की। और आजकल ये जो वलकल वस्त्र हैं ये ज्यादा महंगे हो रहे हैं, क्योंकि मशीन ने बाकी सब तो बना दिए। और जो पेड़ की छाल से बनते हैं ना, अब की बार आप लोगों का कपड़ा एक तो 2-2 तो गरम आ गई, रेड वाले 2 सूट आ गए ना आपके गरम, और व्हाइट वालों को भी 2-2 ला के दिए, मिल गए। और एक और आने वाला है अभी, एक मतलब व्हाइट भी और लाल भी, वो थोड़ा गर्मी के लिए है। तो वो वस्त्र पेड़ की छाल उतार के उससे बना हुआ है, जिसको वलकल वस्त्र कहते हैं ना इसमें रामायण में। वो महंगा है बहुत, वलकल वस्त्र जो पेड़ की छाल से बनता है, तो कम से कम 800-900 रुपए मीटर है वो, इतना महंगा कपड़ा है। तो वो आएगा आपके लिए, वलकल वस्त्र धारण करो। महाराज जी ने कहा मेरे सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए वलकल वस्त्र ला के दो। उनका महाराज जी वो महंगे हैं। बोले रहने दो, वो ही वस्त्र ला के दो। ठीक। तो इन्होंने कहा जटा भारश्च कर्तव्य वलकल अंबर धारिणा अतीव वातस्तिमिरं बुभुक्षा चात्र नित्यशः भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनं सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी
चरन्ति पृथिवीं दर्पात् ततो दुःखतरं वनं पतंगा वृश्चिकः कीटा दंशाश्च मशकैः सह बाधन्ते नित्यम् अबले तस्मात् दुःखतरं वनं क्रोधलोभौ विमुक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दुःखमतो वनं तदलं ते वनं गत्वा क्षमं नहि वनं तव विमृशन्निह पश्यामि बहु दोषकरं वनम्। अतीव वातः, हवा बहुत चलती है ठंडी ठंडी, बिल्कुल सच्ची बात है। अतीव वातः, तिमिरम, अंधेरा रहता है क्योंकि वृक्ष रहते हैं तो सूर्य की वो धरती तक पहुंच नहीं पाती है रोशनी। अतीव वातः अतीव तिमिरम बुभुक्षा च अत्र नित्यश, भूख भी ज्यादा लगती है। भूख इसलिए ज्यादा लगती है तो खाने को कुछ नहीं है, व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा रखा हो ना तो भूख भी नहीं लगती। आजकल के बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती है? क्योंकि डाइनिंग टेबल भरी रहती है, उसको देख देख के पेट भर जाता है। जो खाने को कुछ नहीं होता है तो भूख ज्यादा लगती है, व्यक्ति को लगता है क्या खाऊं, घर में कुछ है भी नहीं। दूसरा, कोई पोल्यूशन नहीं है, हाजमा ठीक रहता है, पहाड़ पे थोड़ा ऊपर नीचे होते ही पच जाता है वो थोड़ा सा जो खाया था। और वन में कुछ ऐसे गरिष्ठ खाने को होते नहीं है चीजें, जो भी हैं फल फूल सात्विक आहार ही है, तो वो और ज्यादा सुपाच्य होता है और जल्दी पच जाता है। अब वहां पर कोई ये बर्गर पिज्जा थोड़े मिलते हैं, तो इनको खा के तो भूख लगती नहीं है। ऐसे ऐसे खाने तो फास्ट फूड वो वहां मिलता नहीं है। तो इसलिए बुभुक्षा च अत्र नित्यश, वन में भूख भी ज्यादा उल्टा है ना, जहाँ भूख ज्यादा लगती है वहां खाने को नहीं है, जहाँ खाने को पर्याप्त है वहां भूख नहीं लगती है लोगों को, तो उल्टा है। अतीव वातः अतीव तिमिरम बुभुक्षा च अत्र नित्यशः भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरम वनम, बहुत भय लगता है वहां पर। अनेक प्रकार के भय उपस्थित होते ही रहते हैं, कभी शेर आएगा, कभी भालू आएगा, कभी हवा चलेगी, कभी अंधेरा होगा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहां पर। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पृथिवीं दर्पात् ततो दुःखतरं वनम। बहव सरीसृपाश्च, सरीसृप होते हैं पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले, तो सांप को भी कहते हैं। सांप के जैसी और भी हैं, अजगर है, और भी छिपकली का जो बड़ा रूप, घोड़ा आदि बहुत सारे प्राणी हैं। सरीसृपाश्च बहव बहुरूपाश्च, अनेक रूपों वाले, अनेक प्रकार के सरीसृप हैं, वहां रेंगने वाले प्राणी हैं जंगल में। चरंती पृथ्वीं दर्पात, और बड़े दर्प के साथ चलते हैं भूमि के ऊपर, क्योंकि वो उनका साम्राज्य है। तो मतलब ऐसे नहीं जैसे गांव शहर में आ जाएंगे तो भयभीत होके चलते हैं, सर्प आदि आ जाए तो उसको भय लगता है ना कि कोई मार डालेगा। और जंगल में कैसे चलते हैं? दर्पात, पूरे दर्प के साथ, पूरे घमंड के साथ, पूरे अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ। चरंती पृथ्वीं दर्पात ततो दुःखतरम वनम, इसलिए वन बड़ा दुखदायी है। पत्तों पे चलते हैं ना तो पता नहीं चलता है उस पत्ते के नीचे कभी सांप ना हो। बहुत बार ऐसे होता है कि जब चल रहे होते हैं वहां के लोग तो उसके नीचे वो आ जाता है सांप, फिर वो काट लेता है पैर को, फिर मर जाता है व्यक्ति। तो बड़े वहां पर बड़े चुनौतियां होती हैं सामने, तो इसलिए वन बड़ा दुखदायी है। पतंगा वृश्चिका कीटा दंशाश्च मशकै सह बाधन्ते नित्यम अबले तस्मात् दुःखतरम वनम। पतंगा, बहुत पतंग है वहां पर। वृश्चिका, अब जिसके पास मकान है, जैसे हम वहां जाते हैं ना बिहार हिल्स में जाते हैं तो अपना एक मकान है वहां पे, तो रात्रि को जब आप देखोगे तो ऐसे लगेगा एक आकाश तो ऊपर है एक नीचे है। नीचे मतलब जैसे ऊपर वाले उसमें कमरे में जाओगे ना
तो नीचे इतने सारे वो होते हैं जुगनू, छोटा सा वो है ना कीड़ा, खुलते ही उसके वो चमकते हैं, इतने ज्यादा हैं, मतलब लाखों लाखों। और लाइट है नहीं, तो लाइट बंद कर, मतलब हमने तो लगा रखी है तो रात को उसको बंद कर देते, नहीं तो अंदर आ जाएंगे सारे। और फिर बाहर यदि देखें तो इतने ज्यादा वो जुगनू, ये माता जी ने देखे, देव पुण्या जी ने, ये गई थी मेरे साथ, इतना सुंदर लगता है कि जैसे नीचे भी एक आकाश ये तारे से चमक रहे हैं। तो पतंगा, वृश्चिका, बिच्छू बहुत होते हैं, काले वाले बिच्छू इतने बड़े बड़े, छोटे वाले नहीं, एक पीले होते हैं पतले होते हैं, काले वाला इतना बड़ा होता है। वृश्चिका, कीटा, कीट हैं। दशांश मशकई सह, पिस्सू हैं, एक बार इसको लग जाए तो पूरा खून पी के ही नीचे छोड़ेगा फिर। और मशका, मशका माने मच्छर, मच्छर बहुत है। बाधंते नित्यम अबले, अब वहां कोई मच्छरदानी थोड़ी है। अब आप सोचो ऐसे वायुमंडल में सोना, रात को कैसे सोएगा आदमी। इधर से पिस्सू काटेंगे, इधर से बिच्छू काटेंगे, ऊपर से मच्छर काटेंगे, नीचे से सांप घमंड से घूम रहे हैं, सोएगा व्यक्ति। तो इसलिए तो श्री लक्ष्मण सोए नहीं 14 साल तक। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो निगरानी रखते थे जब ये उनके बड़े भाई सोते थे तो, और सीता माता सोती थी तो पूरा वो अटल खड़े रहे, नहीं तो कभी भी कोई भी प्राणी आएगा। और उस जगह को साफ सुथरा करते थे, पत्ते पुत्ते हटा के, पर्ण कुटीर बना के। तो जंगल में रहना उतना सरल नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं बाधंते नित्यम अबले, अबले नित्य वो बहुत बाधा देते हैं। तस्मात् दुख तरम वनम, क्रोध लोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मतिः, न भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दुःखमतो वनम। क्रोध लोभौ विमोक्तव्यौ, वहां पर क्रोध और लोभ को छोड़ना होता है, क्योंकि क्रोध करेगा तो व्यक्ति मृत्यु से पहले ही मर जाएगा। वैसे तो यहाँ भी क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जंगल में तो क्रोध करेगा तो उससे बनेगा क्या। यहाँ तो फिर भी चलो थोड़ा गुस्सा करके, झगड़ा करके, क्रोध करके कुछ मिल तो जाएगा कम से कम, वहां तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्रोध करना व्यर्थ है वहां तो इसलिए क्रोध लोभ भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आप लोभ से कोई फल फूल लेके चलोगे तो वो बंदर आपको छीन लेंगे, तो उल्टी एक मुसीबत और गले पड़ेगी। तो लोभ नहीं कर सकते हैं आप वहां पर, क्रोध नहीं कर सकते हैं। क्रोध लोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मति, तपस्वी मन बनाना पड़ता है वहां पर, अपना माइंड सेट चेंज करना होता है, अपने मन को बताना होता है भाई तपस्या करने आए हैं यहाँ पर, और यही तपस्या है, ऐसे बार बार बताना पड़ता है अपने मन को। तो इसलिए कर्तव्या तपसे मति ही, ये तो बड़ा अच्छा वाक्य है, ये तो आप भी लिख लो अपने लिए ना, क्योंकि जब गुरुकुल में कभी कोई प्रतिकूलता आपको लगे तो फिर बस इतना बोल लेना कि कर्तव्या तपसे मति ही गुरुकुले, गुरुकुले कर्तव्या तपसे मति, गुरुकुल में रह करके तपस्या की मति करनी होती है। तप करने आए हैं यहाँ पर गुरुकुल में, आराम करने थोड़ी आए हैं। दुनिया की जैसी चीजें थोड़ी मिलेंगी यहाँ, तो दुनिया से अलग कुछ प्राप्त करने आए हैं, ऐसी मति करनी पड़ती है। कर्तव्या तपसे मति, न भेतव्यम च भेतव्ये, जो डराने योग्य वस्तुएं हैं ना उनसे भी नहीं डरना होता, निर्भीक रहना होता है, क्योंकि डरा तो मरा, क्योंकि रहना तो उन्हीं के बीच में है। तो जंगल के प्राणी है ना वो नहीं डरते हैं उनसे। तो जब मैं गई तो मैंने उन माताओं को कहा कि मुझे भी एक बार आपके साथ जंगल में चलने की इच्छा है, मुझे भी दिखा के लाओ ना जंगल कैसा होता है। तो बोली नहीं आपको नहीं ले चलेंगे। तो मैंने कहा क्यों, आपको क्या लगता है मैं डरती हूँ? मैं तो डरती नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं आप तो नहीं डरती हो, पर प्राणी आपसे डर जाएंगे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम तो कई कई दिन नहाते नहीं है वो,
तो मैंने कहा आप लोग नहाते क्यों नहीं हो? बोली यदि हम नहा लें तो उन प्राणियों को साबुन की गंध आ जाएगी हमारे से, तो वो सोचेंगे कि ये हमारे पास रहने वाले नहीं, कोई बाहर के व्यक्ति हैं, तो वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। और जब हम नहीं नहाते हैं तो उनकी गंध और हमारी गंध एक ही जैसी है, तो उनको लगता है ये हमारे जाति बिरादरी के हैं, तो हमारे ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो बोले आपके कपड़ों से साबुन आदि की गंध आएगी तो वो हमारे ऊपर भी अटैक कर देंगे, इसलिए हम आपको नहीं लेके जाएंगे। बताओ आप, तो वो एक अलग ही वहां का, तो वो डरते नहीं है, इसलिए कह रहे हैं भेतव्यम च न भेतव्य। जो डराने योग्य हैं उनसे भी डरना नहीं होता वहां पर निर्भय होकर के रहना पड़ता है, क्योंकि डरपोक व्यक्ति तो फिर वहां रह ही नहीं पाएगा 2 दिन भी। तो जिसको बिल्कुल भय नहीं लगता है वो जंगल में जाने की हिम्मत करे। अब मेरे घर के सामने तो उस जंगले के सामने ऐसे जैसे ये जंगला है ना, ऐसे भालू आके खड़ा हो गया, पूरा बड़ा भालू। और लेकिन मैं अंदर थी तो मुझे तो क्यों डर लगेगा। तो बड़े आराम से भालू भी मेरे को देख रहा है, मैं भालू को देख रही। तो कई देर वो खड़ा रहा, बाद में चला गया। बाघ आता है हमारी कुटिया के पास, और हिरण तो पूरे दिन ही चरते ही रहते हैं वहां पर। और हिरण के लिए थोड़ा सा नमक डाल दो आप, तो कहीं भी जंगल में हिरण है वो दौड़ के आएगा। ये मेरे को वहां जंगल के लोगों ने बताया, और मैंने डाला तो सच में ही ऐसे हुआ। 40-50 का झुंड है हिरण का, वो सब दौड़ के आते हैं। और नमक डालते ना डाले तो सुबह सुबह आते हैं, नमक डाले तो जब डालोगे आधे घंटे के बाद आ जाएंगे। पता नहीं उनको क्या गंध आती है। तदलं ते वनं गत्वा क्षमं न हि वनं तव विमृशन्निह पश्यामि बहु दोषकरं वनम। इसलिए सीते तद अलम, बस करो, तद अलम ते वनम गत्वा, तेरे वन जाने से बस करो, रहने दो, वन मत जाओ। न क्षमम ही वनम तव, इसलिए वन में जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। न क्षमम, क्षमता नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम नहीं जा पाओगी। कहाँ तुम्हारा जीवन, एक सुकोमल राजकुमारी, कहाँ वन की यातनाएं, जो एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति भी उसको उठा नहीं सकता है। विमृशन निह पश्यामी, इसलिए मैं आपका जाना सह नहीं पा रहा हूं। विमृशन निह, आप यहीं सहन करते हुए रहो। बहुदोष कर्म वनम, क्योंकि वन तो बहुत, उसमें दुख है, बहुत दोष वाला है। तो ये श्री राम ने पूरा वृत्तांत सुनाया विस्तार से, और बिल्कुल लाइव वो है चर्चा, बिल्कुल ऐसा ही होता है वन। अब सीता माता क्या कह रही हैं अगले सर्ग में पढ़ते हैं। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ता श्रीमुखे मन्दम् इदं वचनम् अब्रवीत्। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान् वीक्षे तव स्नेह पुरस्कृताम्। एतत् वचनं श्रुत्वा दुःखिता सीता रामस्य, जो बहुत दुखी है सीता इनके जाने के समाचार से, ऐसी दुखिता सीता, अत्यंत दुख से दुखी सीता, रामस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, श्री राम के ये वचन सुन करके, प्रसक्ता प्रसक्ता अश्रुमुखी मंदम इदम वचनम अब्रवीत, जिसका मुख आंसुओं से भरा हुआ है, प्रसक्त अश्रुमुखी, मंदम इदम वचनम अब्रवीत, धीरे से ये वचन बोली। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान् वीक्षे तव स्नेह पुरस्कृताम्। श्री राम को कह रही हैं, त्वया वने प्रति ये दोषः कीर्तिता, आपने वन में रहने के लिए, वन में रहने वालों के लिए जिन जिन दोषों का वर्णन किया है, मेरे को बताया है, गुणान इति एव तान वीक्षे, उनको मैं दोष नहीं मान रही, बल्कि मैं तो उनको वन के गुण ही मान रही हूँ। वन होता ही ऐसा है, तो उसमें हम उससे उल्टे की अपेक्षा कैसे करेंगे।
नीम होता ही कड़वा है, तो नीम के पास जाके कोई गन्ने की अपेक्षा कैसे करेगा। तो इसलिए मैं गुणान इति एवं तान वीक्षे, उन सबको तो मैं वन के गुण ही देख रही हूँ, ये सब गुण है वन की, दोष नहीं है। और वो तव स्नेह पुरस्कृताम, आपके स्नेह जब मेरे साथ रहेगा तो आपके स्नेह के सामने तो और भी ज्यादा गुण बन गए। वैसे तो वो वन के स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है, लेकिन तव स्नेह पुरस्कृताम गुणान इति एव तान वीक्षे, लेकिन जब आपका स्नेह भी मेरे साथ रहेगा तो तब तो वो वन के दोष नहीं बल्कि वन के गुण ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं तो गुण के रूप में देख रही हूँ उनको। वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैरकृतात्मभिः प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं वै बहुविधं प्रभो गमनं वनवासस्य काङ्क्षितं हि सह त्वया भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः नेतुम् अर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुःखिनीं यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न इच्छसि विषमग्निं जलं वाहम् आस्थास्ये मृत्युकारणात् एवं बहुविधं तमसा याच्यते गमनं प्रति नानुमेने महाबाहो काकुत्स्थो बह्व सान्त्वत सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम् किं त्वया मन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः रामं जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। जानामि वनवासे बहुधा खिल दुखानि, सीता माता कह रही है राम को, मैं जानती हूं वन में बहुत दुख होते हैं। प्राप्यन्ते नियतम वीर पुरुषई अकृतात्मभिः, लेकिन अकृतात्मभिः पुरुषई ही प्राप्यन्ते, लेकिन ये सारे दुख किसको प्राप्त होते हैं? जो अकृतात्म भी, जो कायर कमजोर लोग होते हैं, आत्मवान नहीं होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, अजितेंद्रिय होते हैं, उनको ये दुख होते हैं, मुझे नहीं होंगे। क्योंकि सीता माता को लगता है कि मैं तो बहुत बलशालिनी हूं, मैं तो आत्मवान आत्मा हूं, तो मुझे ये दुखी नहीं कर पाएंगे। और वास्तव में सीता माता ऐसी ही स्वाभिमानी है। वो तो उन्होंने बाद में अकेले जाकर के भी दिखाया, जिस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण किया वन में, उन्होंने स्वाभिमानिनी की तरह से सब काम खुद करके। तो अब सीता माता का जो वर्णन है ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर
अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।